जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 हल करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोग सेट 3 तक हल कर लिए हैं जो वीडियो के प्ले लिस्ट में है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए, आज का पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है। यह 8 क्वेश्चन रहता है इसमें और हिंदी में आपका 22 रहता है। और पार्ट 2 में जनरल स्टडी है। तो पार्ट 1 का इंग्लिश से हल करेंगे। इसमें पैसेज दिया हुआ है। पैसेज आप ऐसे हम PDF टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विथ उदय करके, उसमें आपको PDF डाला जाएगा। आप वहाँ से पैसेज देखकर हल कर सकते हैं। ऐसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट द फुट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट ओलंपस। नेक्स्ट, वाई वेयर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। आंसर हो जाएगा टू ऑनर जेसस। नेक्स्ट, approximately how many years ago did these games originated। आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट है which of the following contest was not held। तो इसका आंसर स्केटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू कनेक्टेड विथ ओलंपिक गेम्स वेयर। आंसर होगा फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. Be it a chat or a refreshing lemonade. Lemon is the need of the hour in dash summers। आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्कॉचिंग। नेक्स्ट, words written on a tomb। आंसर हो जाएगा epitaph। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा वर्ड जो है गलत है, तो आपका एवेरिसियस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट 2 में आपका हिंदी लैंग्वेज से है। ये भी पैसेज है, आप PDF डाउनलोड करके बना सकते हैं। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में ये सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौंडीचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है। ये गलत है, बाकी सब सही है आपका। नेक्स्ट है सुब्रहान्यन भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किसका स्तुतिगान किया था। आंसर होगा मनक्कुल विनायक का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है।
आंसर ऑरोविलो, आंसर हो जाएगा ऑरोविलो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? आंसर आईना साज, आईना साज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी भारोपियन परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो अनिमेष है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मीनाक्षी ने इनमें से कौन सा समास है? तो कर्म धारण समास है, धार्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका हेमचंद्र को। नेक्स्ट, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तम चीर, मैं हूँ उनके साथ करी जो सीधी रखते अपनी रीठ। यह आपका गद्य से है। फर्स्ट है, तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है? तो तम शब्द का अभिप्राय अंधकार से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीधी रीठ का यहाँ कौन सा अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। नेक्स्ट, कविता की पंक्ति के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है। नेक्स्ट, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जयद्रथवध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? आंसर हो जाएगा बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट, रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग आपका ओठना में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से सही शब्द का चयन करें। तो सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। झरना ग्रंथ से के रचनाकार कौन है? झरना, तो झरना ग्रंथ के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नारियल का तत्सम शब्द कौन सा है? तो यह नारिकेल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका पार्ट 2 से मैथ का सेक्शन है।
एक शंकु की त्रिज्या 20% की कमी होती है तथा उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है, तो इसकी आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसको आप बना लीजिएगा PDF से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा लेंदी है, जो इस मोबाइल स्क्रीन पे नहीं बन पाता है, जिसके कारण यह हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, एक वितरण का बहुलक 24 और माध्य 60 है, तो उसकी माध्यिका क्या है। तो बहुलक होता है, बहुलक बराबर आपका होता है 3 माध्यिका, माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो बहुलक कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, बराबर 3 माध्यिका में यस मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, सॉरी, और माइनस हो जाएगा आपका 2 माध्य। तो माध्य कितना दिया हुआ, तो माध्य आपका 60 दिया हुआ है, तो 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। 60 दूना 120, तो 120 हो गया। तो इसको आप इधर हल कीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 144। तो 3 से काटिएगा तो ये आपका 3 से काटिएगा तो 48 बार में कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करने में 42 सेकेंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका टोटल दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। टोटल दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना है, यानी आप सबसे पहले 60 किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से आप इसमें गुना कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और सेकंड कितना दिया हुआ है, 42 सेकंड। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 700 आ जाएगा। 700 में आपका 60 गुने 5/18 गुने 42, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 दाई 60 छतरी 18 और 3 से इधर 14 तिया 42, तो 14 पच्चीस 70, 700 हो जाएगा। ये टोटल 700 हो गया। 700 में आप ये मीटर कितना दिया हुआ है, 243, तो माइनस 243 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 457। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो 12 से आपका 60 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, लेकिन आपका सी ऑप्शन नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के एक गोले की त्रिज्या 9 सेमी है, इसे पिघलाकर इससे खींचकर 0.3 सेमी त्रिज्या वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई मीटर में क्या है। तो गोला का आयतन होता है
4/3 गुने पाई आर स्क्वायर, आर क्यू होगा। अब बेलन का लंबाई तार का होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप क्या कीजिए, 4/3 हो गया गुने कितना 3 सेमी तक क्यू था, तो 3 बार 9 को गुना कीजिए और उसके बाद इधर आपका पाई आर स्क्वायर एच था, तो 4/3 गुने 9 गुने 9 गुने 9। उसके बाद आपका पाई का मान 22/7 हो गया गुने आपका आर स्क्वायर एच है, तो आर का मान आपका 0.3 दिया हुआ है, तो इसको 2 बार कीजिएगा। 0.3 गुने एच हो जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 10,800। तो 10,800 आपका सेंटीमीटर में, मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग दीजिएगा, तो 00 से 00 कैंसिल, इसलिए आपका 108 आ जाएगा। तो 108 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, log 2 इंटू log 3 के पावर 81 का मान क्या है, तो ये आप बना लीजिए, इसका आंसर होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी आप बना लीजिए, इसका आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि विभाजन n/5 से शेषफल 4 और विभाजन n/2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो n की इकाई का अंक क्या होना चाहिए। इसको बनाइएगा तो आपका इकाई का अंक 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फुटबॉल की एक प्रतियोगिता में 153 मैच खेले गए। हर एक टीम ने प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेला, तो बताया कि कितनी टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसका फार्मूला क्या है, n -1/2 हो जाएगा। तो ये तीनों बराबर कितना दिया हो, 153। तो n -1 बराबर ये 2 इधर आपका इधर गुना हो जाएगा, तो 306 हो जाएगा। तो 306 को 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो आपका एक 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और एक 17 हो जाएगा। तो इसलिए ये 18 और 17, तो इसमें जो बड़ा होता है वो आंसर हो जाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा। तो 45 दिया हुआ, 45 मिनट की अवधि है, 8 क्लास होता है और 9 क्लास क्या बोला है, स्कूल के बराबर अवधि के 9 क्लास हो, तो 9 से भाग दे देंगे, तो 9 × 5 = 45, अतः 8 × 5 = 40, यानी
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए बी और सी तीन समुच्चय हैं और यू समष्टीय समुच्चय है तो इस प्रकार कि यू बराबर 700 एन इंटू ए बराबर 200 एन इंटू बी बराबर 300 और एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 100। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका ऐसे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 का इसका है, यदि 25/9 का पावर x प्लस 1 इंटू 81/625 का पावर x माइनस 1 तो बराबर 9/25 है, तो x का मान क्या होगा? तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इसमें। तो दोनों का यानी बेस सेम हो तो सेम से सेम कट जाता है, तो ये मान आपका हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें दे नहीं रखा है 4, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? एच अभाज्य संख्या में क्या आना चाहिए? दोनों, जैसे 2 दिया हुआ है तो दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, सबका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है HCF का डिफरेंट क्या होना चाहिए? HCF आपका 1 आना चाहिए, तो आपका 1 ऑप्शन नंबर बी में आएगा, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a² माइनस 4a प्लस 1 बराबर 0 हो तो a² प्लस b 1/b a² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आप क्या कीजिए, सबसे पहले a का मान निकालिए। a का मान निकाल के इस पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सेम्स 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। तो n वर्षों के बाद सेम्स को 55 और प्राप्त होता है, तो n का मान ज्ञात करें। 1655 आपका इंटरेस्ट हो गया, तो n का मान ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला तो ये बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। तो कितना दे रखा है? 1655 रुपये है, तो इधर हो जाएगा 1655 भागे 5000 बराबर इसको इधर आपका हो जाएगा 10% है, तो 11/10 का n हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 11 11
11/10 के पावर 3 हो जाएगा बराबर 11/10 के पावर n हो जाएगा। तो ये बेस हट जाएगा तो भागा में क्या होता है, n का मान आ जाएगा n बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट है 23/11 को इसके आवर्तित दशमलव रूप में परिवर्तित करें। तो इसको दशमलव के रूप में परिवर्तित करना है। 23/11 को तो सबसे पहले ऑप्शन बाई ऑप्शन हम बनाएंगे। बाई ऑप्शन में आप ऑप्शन नंबर सी लीजिए। तो सी लीजिएगा तो इसका होगा सबसे पहले कितना है 209 लिखेंगे, इस पे 2 माइनस कर देंगे, बटा में 99 हो जाएगा। तो 207/99 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 11 बार में और ये 23 बार में। तो ये आपका 11 और 23 मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो 9 में 4 लीटर मिलाता है तो 4 से गुना हो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 4050 वर्ग इकाई है। तो घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है 6 गुने ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस, और इसका हो जाएगा आपका 4 इंटू ए स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस दे रखा है 4050, 4050 आपका डिफरेंस है। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इधर घट जाएगा। तो 2a स्क्वायर बराबर 4050। तो 2 से काटिएगा तो 20-25 हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, ये यानी 45 का 20-25 45 का स्क्वायर है, इसलिए 45 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसको आप बना लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 इंटू -4 6 और -3 -5 है। इसको बनाइएगा तो ये आंसर ए आ जाएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ उदय करके, आप उसमें जुड़ जाइए। पीडीएफ सभी अपलोड उसमें हो गया है और आप उसको डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में
शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो किसने किया था? विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 में को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा युगांतर। युगांतर हो जाएगा आपका बरिंद्रनाथ घोष का नौजवान सभा। नौजवान सभा आपका हो जाएगा भगत सिंह और भारतीय सुधार समिति, ये आपका दादा भाई नौरोजी का है। और दलित उदार सभा यह स्वामी श्रद्धानंद का है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो गया आपका 3। ए का 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो क्या मुख्य कार्यक्रम था? तो चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1932 ईस्वी के पुणे पैक्ट के अनुसार कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह सूरत में थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था भारत 1946 में। नेक्स्ट है, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो इंडिया गेट का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो समाजवादी का है, गणतंत्र का है, संघवाद का नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामूहिक विनाश के हथियार और उसकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने डैश में संशोधन किया? आंसर क्या होगा? सामूहिक विनाश। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक विनाश के हथियारों और उसकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 3 जनवरी 1977। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका
अल्पीकरण करते हैं वे ऐसे असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो अनुच्छेद आपका 13 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजल प्रपात है? तो ये आपका शरावती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो विषुवत पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो कपास खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका किशनगंज करता है, मधुबनी करता है, पूर्णिया नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माण किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है तो कितना है? 64.03%, यानी ऑप्शन नंबर सी ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया है? तो यह हो जाएगा गीता सभरवाल। नेक्स्ट, FIDE टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सेग खिललंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मेघालय में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुसंधान, यह दिख नहीं रहे, अनुसंधान कहाँ की जाएगी? क्या इसका आंसर आपका शिलोंग हो जाएगा, IIM शिलोंग। निम्नलिखित में से कौन से गैसें वैश्विक तापन में योगदान देते हैं? तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, मीथेन, नाइट्रोजन, HCl सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, निम्न में तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी बाज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो यह ओपेरिन का है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वह क्या होते हैं? तो वह अपरंधभोजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है? तो उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषण तत्वों का जमाव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, यह पाया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू वाई, म्यू वी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नहीं है, ये दोनों सही है, ये गलत है इसलिए नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेज नियम द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है? तो प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 8D क्षमता वाले एक लेंस को 4D क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजक के रूप में कार्य करेगी? तो यह 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। नेक्स्ट, जल के उपचार में और जोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बी संक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो शैले की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दुर्लभ अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह आपका सत्य नहीं है, लेकिन अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सही है। और अर्धसूत्र के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाती है, ये भी सही है आपका। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो गलत का भाई गलत। नेक्स्ट, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो निम्न में क्या होते हैं? यह भूमिगत तना होते हैं। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो नारा था बांटो और छोड़ो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताया जो कैम्ब्रिज का छात्र था जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अक्टूबर 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विद्रोह करने को कहा? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिप्टन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित
में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो 19 के ए के सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो मोरिस जोन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया, ये आपका सही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीय बनाया जाएगा यह स्वीकार किया, यह गलत है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य थे, यह भी गलत है। संविधान सभा कुल 11 सत्र हुआ, यह आपका सही है, यानी ए और 4, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? ऑप्शन नंबर यानी आपका हो जाएगा 73वां और 74वां, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसको संशोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 2011-12 के पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 62.8%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनाली को लाहौर संपीड़ित घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? आंसर हो जाएगा अटल रोड सुरंग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और काबरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो आंसर हो जाएगा सिमसा नदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, डीपा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो पाक जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का क्या कारण है? तो इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा केरल का, सबसे ज़्यादा केरल का महिला और पुरुष, और वो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल का ही है। नेक्स्ट, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो इरविन फिशर ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। नेक्स्ट, दो अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम्स मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलो
यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपका सभी जगह हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 का आयोजन 30 नवंबर 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया गया है। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस रावल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यह मध्य प्रदेश यह ध्रुवीय बर्फों पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से एक है, कौन सा है? आशवन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाकल्चर किसका पर्याय है? तो पारिस्थितिक कृषि की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? आंसर हो जाएगा सभी अणुओं की चाल समान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है क्या मानना आवश्यक है? तो दोलन का आयाम कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो तनाव के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलाइड। इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा सीसा, टीन और एंटीमनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है तथा धीरे धीरे इसमें बूंद बूंद क्षारक जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? लाल है, उसके बाद आपका नारंगी हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा, उसके बाद हरा हो जाएगा, फिर आपका नीला हो जाएगा, नीला के बाद इंडिगो और बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने लाइफ क्यूअर्स लाइफ होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सेमुनल हानीमैन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है? आंसर हो जाएगा
पेस, ट्रिप पेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद प्रथम पद से है। तो सफल होना, निसफल होना यानी अपोजिट है, तो दुखी होना, प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट है 136 नंबर क्वेश्चन से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा क्वेश्चन आंसर। चलिए आगे करते हैं हल। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो असंगत इसमें कौन है? कान और आँख दोनों बाहर का है और गुर्दा अंदर का इंटरनल पार्ट है। ये दोनों एक्सटर्नल पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 दोस्त ABCDEF एक गोले में की चारों ओर केंद्र की तरफ मुखातिब होकर बैठे हैं। यानी 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है? सी ए और बी के बीच है, तो सी यहाँ मान लीजिए, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, बीच में बैठा है जो डी के एकदम बाईं ओर बैठा है। तो डी के बाईं ओर बैठा है। सी ई से मुखातिब है, तो यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, बच गया क्या? एफ। यहाँ तो यहाँ एफ हो जाएगा आपको। तो क्या पूछ रहा है? जो एफ के सामने कौन है? तो एफ के सामने आपका एफ के सामने बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक कुट भाषा में मेष को 5, मास्टर को 7 और ये सॉल्यूशन को क्या लिखा जाए? तो इसका देखिए, ये टोटल कितना है? 4 है, तो 4 को हम 5 लिखते हैं। ये कितना है टोटल अंक? तो 6 है, 6 को 7 1 बढ़ा के लिखे, तो ये टोटल कितना है आपका? 8 है, तो 8 को 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करता है। यह प्रश्नवाचक के साइन पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ेगा, तो 7 बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं। भरत गुहार के बगल में बैठा है। भरत होगा, भरत लिखे हुए। यानी भरत गुहार के बगल में है, तो गुहार हो जाएगा यहाँ बगल में बैठा, लेकिन राजेश के बगल में नहीं, तो राजेश के बगल में नहीं होगा। यदि राजेश नरेश के बगल में नहीं है, मान लीजिए यहाँ राजेश है, नरेश के बगल में नहीं है, तो सॉरी राजेश नरेन के बगल में नहीं है बैठा है, तो नरेन से सटेश कौन सा है? तो यहाँ आपका गुहार के बगल में बैठा, लेकिन बगल में नहीं है, राजेश के बगल में नहीं, तो राजेश इधर हो गया। यदि राजेश नरेन के बगल में नहीं बैठा है, तो नरेन सटेश किसके साथ है? तो नरेन यहाँ मान लीजिए, तो नरेन का साथ क्या होगा? भरत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। इसमें कौन सी संख्या जो समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें 1 से गुना किए 1 जोड़े तो 2 हो गया, 2 से गुना किए 2 जोड़े तो 6 हो गया, 6 से गुना किए 6 में 3 से गुना किए
और 3 जोड़े तो 21 हो गया। 21 में 4 से गुना किए और 4 जोड़े तो 28 हो गया। 28 बोले 88 हो गया। 88 में 5 से गुना करेंगे, 8 5 40, 0 आना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अतिथि से रजत का परिचय करवाते हुए अजय ने कहा, वो मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। तो अजय का रजत से क्या संबंध? रजत का परिचय अजय ने कहा, मेरे पिता यानी अजय का पिता के बहू के इकलौते पुत्र हैं। यहाँ बहू मान लीजिए, इसका इकलौते पुत्र हो जाएगा, पुत्र है। तो अजय का रजत से क्या संबंध है? तो पिता या चचा हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसको आप बनाइएगा तो क्या होगा? ये दोनों को ऐड कीजिए तो 20 में से 5 गया तो आपका 15 हो जाएगा। फिर इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा? 16 बचेगा। तो यहाँ पे आप 13 ऐड कीजिएगा तो 13 और 27 में से ये आप बनाइएगा थोड़ा, ये आती है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे आंसर ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लेखन करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा ये। उसके बाद संपादन, ये सेकेंड हो जाएगा। संपादन के बाद मुद्रण, ये थर्ड हो जाएगा। संपादन के बाद मुद्रण करेंगे, ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा। मुद्रण के बाद प्रकाशन करेंगे तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। प्रकाशन के बाद आप वितरण करेंगे तो वितरण आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग है? तो वर्ग काउंट करना है। तो इसमें आपका कितने वर्ग हो जाएगा? 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। इसमें होगा 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, 1 1 है, इसमें 5 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 5 दूना 10 2 12 और आपका एक ये हो जाएगा, एक अंदर का एक बाहर का, 12 2 14। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। टोटल 14 वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घड़ी में मिनट की सुई उसी समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय में घंटे की सुई 10 डिग्री का कोण बनाती है? आप ये बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका 120 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए के सामने बी, यानी 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। ए के सामने बी है तो ये मान लीजिए यहाँ, बी यहाँ आ जाएगा। बी ई के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है। बी जो है ई के दाईं ओर है और सी के
बाईं ओर हो गया, सी डी के बाईं ओर है, सी जो है डी के बाईं ओर है, तो यहाँ डी हो जाएगा, बचा कौन, तो एफ इसको यहाँ बैठा दीजिए। तो क्या पूछ रहा है, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर आपका बाईं ओर सी है, लेकिन डी के बाईं ओर आपका ए बैठा है, यानी ये आप फिर से बनाइएगा तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाशन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य है। तो ऐसे आप देखिए, पी के बाद क्या होता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ऐसे करके काउंट कीजिए, आर एस टी, तो आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, आंसर 2 होगा। नेक्स्ट, और लास्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो ये आप क्या कीजिए, ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, नीचे ईस्ट साउथ, और राइट में ईस्ट और वेस्ट आपको लेफ्ट में हो जाएगा। तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर पूरब इस साइड होगा, 5 किलोमीटर चला, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और सामान्य दूरी तय करता है, यानी 5 किलोमीटर फिर चला दक्षिण की ओर, और अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, तो 7 किलोमीटर ये चला। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो ये मान लीजिए आपका पूरब हो गया, तो इस दिशा में हो जाएगा, तो दिशा आपका यहाँ से यहाँ तक का लेना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 किलोमीटर। और दक्षिण पूर्व है, उससे हम बाई ऑप्शन बनाए हैं, तो इसलिए 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू। आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कीजिए, ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।